नमस्ते साथियों, ऑल इन वन योगा स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए घुटनों के व्यायाम। जिन लोगों के घुटनों में दर्द रहता है उनके लिए बहुत ही विशेष एक्सरसाइजेज हम चुनकर लाए हैं। ये था उत्कटासन का अभ्यास, जिसमें आपको धीरे धीरे घुटनों को मोड़ना है और धीरे धीरे सीधे होना है। फिर आपको बैठकर अपने पंजों का व्यायाम करना है। अपने पंजों को श्वास भरते हुए बाहर की तरफ खींचें और श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ खींचें, इस प्रकार से। फिर इसके बाद आप धीरे धीरे अपने पंजों को क्लॉकवाइज 10 टाइम्स रोटेशन दीजिए। उसके बाद सेम एंटी क्लॉकवाइज। फिर अपने घुटनों को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हवा में ऊपर उठाएं और नीचे लेके जाएं। जो आपके घुटनों का पेटेला है, जो ऊपर ये कटोरी सी है, इसको श्वास भरते हुए आपने अंदर की तरफ स्ट्रेच करना है और सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ देना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे पैरों को ऊपर नीचे चलाया। फिर हम अगला अभ्यास करेंगे। अपने बाएं पैर को मोड़ेंगे, दाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को और बाएं हाथ से घुटने को नीचे की तरफ से सपोर्ट देते हुए हवा में ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे ऊपर की तरफ अपनी छाती की तरफ लेके जाएंगे। जितना आपसे बने उतना करें। प्रारंभिक अवस्था में बिल्कुल धीरे धीरे तन्मयता के साथ अभ्यास करें। दोनों पैरों से अभ्यास बराबर करना चाहिए। फिर उसके बाद अपने पैर को अंदर बाहर धीरे धीरे चलाएं, दाएं बाएं। ये सूक्ष्म योगिक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के करने से बहुत उत्तम लाभ होते हैं। जिन लोगों ने नी रिप्लेस करवाए हुए हैं या जिनको किसी एक्सीडेंट में कोई फ्रैक्चर आदि आके घुटने में दिक्कत हुई है, तो वो लोग अपने आप वीडियो देखकर अभ्यास को ज़बरदस्ती तरीके से करने का प्रयास ना करें। किसी कुशल प्रशिक्षक के निर्देशन में ही अगर किया जाए तो उचित है। अब आप अपने बाएं पैर के घुटने को मोड़िए और दाएं पैर के ऊपर पैर को रख लीजिए। अब अपने घुटने को धीरे धीरे आप छाती की तरफ लेके जाइए और धीरे धीरे ग्राउंड की तरफ प्रेस कीजिए। जब पैर को नीचे लेके जाते हैं तो अपने श्वास अंदर खींचिए और जब आप घुटने को छाती की तरफ लेकर आते हैं तो श्वास बाहर निकालिए। दोनों तरफ से अभ्यास बराबर करें। बहुत ज़्यादा लाभ देने वाले ये व्यायाम आपको करवाए जा रहे हैं। अगर आप निरंतर इनका अभ्यास करते हैं तो ये शर्तिया इलाज है। आपके घुटने बिल्कुल ठीक होंगे। बस यह है कि आपको ज़बरदस्ती कहीं भी खिंचाव नहीं पैदा करना है या अपनी मर्ज़ी से उटपटांग तरीके से जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है। अब अपने दोनों हाथों को थाई के नीचे से आपस में पकड़ लें। आप अगर पूरे एल्बोज़ नहीं पकड़ पाते हैं तो अपने फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने पैर को ऊपर की तरफ जितना आप उठा सकते हैं उतना उठाएं और सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे ढीला छोड़ दें। उसके बाद धीरे धीरे क्लॉकवाइज रोटेशन, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। जिनका घुटना अटक जाता है, जॉइंट फंस जाता है, तो उस स्थिति में आप ये रोटेशन वाली एक्सरसाइज ना करें। आप बस ये सीधे जो ऊपर उठाने वाली और नीचे डालने वाली है, इस एक्सरसाइज को करें।
श्वास का हर क्रिया में ध्यान रखना चाहिए। जब भी कोई मसल खिंचाव में आती है तो श्वास उसके अंदर जाना चाहिए, और जब मसल रिलैक्स होती है तो श्वास बाहर जाना चाहिए। अब अगला व्यायाम है वज्रासन की स्थिति में आप जाएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे आपने घुटनों के बल आना है, और बहुत ज़्यादा पेन है तो ज़बरदस्ती आपने एकदम से नहीं वज्रासन में बैठ जाना है। धीरे धीरे आपने हल्का हल्का प्रयास करना है, पूरा ना बैठ के आधा आधा जाना है, और फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपने पूर्ण वज्रासन की स्थिति में बैठने का प्रयास करना है। जिनके घुटनों में हल्का दर्द रहता है वो अगर वैसे ही वज्रासन में बैठना शुरू कर दे तो वो ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर गैप बता देते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति है तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं और वो ठीक हो जाएगा। आप पेट के बल लेट जाएंगे और करेंगे नीरालंबासन का अभ्यास। अपने हाथों की कोहनियों को रखते हुए हाथों का स्टैंड बनाएं और अपनी ठोड़ी को हथेलियों के अंदर रख लें, और धीरे धीरे अपने पैरों को रिदम में चलाएं। जब घुटनों में दर्द होता है तो बहुत जल्दी आपको ज़बरदस्ती घुटनों को मोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिप के ऊपर आपको किक करने की आवश्यकता नहीं है, आपको धीरे धीरे पैर चलाने हैं। जैसे दर्द ख़त्म होता चला जाए आप इनमें तेज़ी ला सकते हैं, अपने बटक के ऊपर किक कर सकते हैं। फिर दोनों पैरों को इकट्ठा करके चलाइए। ये हमारा पार्ट 1 था। हम जल्दी ही पार्ट 2 घुटनों के लिए लेकर आएंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। थैंक यू।